नमस्कार। मैं लकी मिर्जा एक कहानी लेकर फिर उपस्थित हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है रोशनी की तलाश में। एक नन्ही सी गुड़िया रोशनी अपने माता पिता और भाई बहन के साथ रहती है। जन्म से ही रोशनी दृष्टिबाधित थी। जन्म के बाद डॉक्टर के पास उन्हें ले जाया गया। डॉक्टर की तरफ से जवाब आया, जन्म से ही ये देख नहीं सकती है, इसलिए वो अब कभी देख नहीं पाएगी। रोशनी को इस संसार का रंग रूप कुछ भी मालूम नहीं। वो नन्ही सी गुड़िया बस अपने माँ के गोद में और बाकी लोगों की गोद में पली बड़ी, और वो खुद ही इधर उधर घूमती फिरती, हंसते मुस्कुराते खेलती बड़ी हो गई। लगभग 5 से 6 साल बाद रोशनी को दृष्टिबाधितों के स्कूल में ले जाकर नाम भर्ती करवा दिया गया। उस माहौल में रोशनी खुद को ढाल नहीं पा रही थी, लेकिन पढ़ाई तो करनी है। यही बात रोशनी को घर की तरफ से समझा दिया गया था। वो छोटी सी उम्र में ही कुछ समझने लगी थी। अब वो धीरे धीरे खुद को ढालकर पढ़ाई लिखाई करने लगी, खेलने लगी, गाने लगी और खुद को आगे बढ़ाने लगी। बीच बीच में रोशनी अपने माता पिता और भाई बहन से मिलने घर आती थी, फिर चली जाती। ऐसे ही 10 वर्ष बीत गए। रोशनी 10वीं का इम्तिहान देकर घर आ चुकी थी। इम्तिहान देने के बाद वो घर आई, फिर अकेली पड़ गई। कोई नहीं था उसके साथ। उसके पास बस उसके माता पिता और भाई बहन ही थे। वो सहेलियों को याद करके कभी कभी रोने लगती थी। वो घड़ी भी आ गई जब रोशनी का इम्तिहान का रिजल्ट आ गया। अच्छे नंबर से रोशनी 10वीं पास कर गई। उस दिन घर में चहल पहल थी। कई मेहमान रोशनी को बधाई देने आए थे, उपहार लाए थे और वो बहुत खुश थी उस दिन। अब वो उनके साथ बातें करती, हंसती और गाती। सबके चले जाने के बाद खाना खाकर रोशनी सोने लगी, लेकिन उसे नींद नहीं आ रही थी। वो लोग बहुत गरीब थे। आगे की पढ़ाई रोशनी कैसे करेगी, ये सोचकर वो चिंतित हो गई। वो सोचने लगी, अब वो क्या करेगी, कैसे पढ़ाई करेगी। एक तो है दृष्टिबाधित, घर वाले कहीं जाने नहीं देते। वो सोच कर सो नहीं पाई उस रात। उसको कुछ सूझ नहीं रहा था। फिर कॉलेज जाने लगी और कॉलेज की पढ़ाई कड़ी संघर्ष के बाद पूरी की। कई लोगों ने उन्हें सहायता प्रदान किया। स्कूल के प्रिंसिपल सर, कॉलेज के प्रिंसिपल सर, न जाने और
कितने सारे लोग वो पढ़ाई में तेज थी, इसलिए उन्हें सभी का प्यार, आशीर्वाद और सहायता मिली, जिसके चलते रोशनी अब बीए पास कर गई। संगीत में भी उन्होंने अच्छी तालीम ली थी। अब वो आगे क्या करेगी ये सोच रही है।